गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन मास कम्युनिकेशन. वी वर डिस्कसिंग अबाउट सर्टन टॉपिक्स दैट कंटेन्ड बैरियर्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन. एक अच्छा कम्युनिकेशन होने में कुछ बैरियर्स होते हैं. फिजिकल, साइकोलॉजिकल, yes, health issues like me as well. आज we are talking about certain barriers जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इनएफेक्टिव बनाते हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस टू चेंज. हम इंसानों में एक बहुत आम आदत रहती है, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू गेट चेंज्ड. ये आदतें होती है, ये आदतें डेवलप होती है आपके एटीट्यूड में बचपन से. वी कीप ऑन रिमेनिंग, हम बहुत रिजिड रहते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी टफ इन अस. तो रेजिस्टेंस टू चेंज अगेन बिकम्स अ बैरियर टू गुड कम्युनिकेशन. मान लीजिए वी आर गोइंग टू अ वर्कशॉप, या हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स हमें कुछ गलत सुधारने के लिए कहते हैं, सही तरीके से करने के लिए. हम अक्सर उसे नाम देते हैं, अरे लेक्चर देते हैं यार. लेक्चर वर्ड यूजुअली बिकम्स नाउ इट इज़ ट्रॉमेटाइज्ड. लेक्चर एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इस वर्ड को ट्रॉमेटाइज कर दिया गया है जोड़ के कि लेक्चर देना मतलब कोई सी ऐसी चीज़ जिसे एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दिया जाए. दिस अगेन इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. हम एक धारणा बना लेते हैं कि ये हमें बदलना चाह रहे हैं. एंड एज आई सेड, ह्यूमंस डोंट लाइक टू चेंज देमसेल्व्स. तो जो हमें बदलना चाहता है, को जो लोग हमें नए आइडियाज़ देते हैं, वो हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं. बिकॉज आर आइडियोलॉजी इज ऑलरेडी फिक्स्ड, जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसफिक्स्ड. हम आदतन चीज़ों को उन्हीं तरीकों से करने लगते हैं द वे दैट वी लाइक. इफ़ वी आर आस्क्ड टू डू सर्टन थिंग इन अ डिफरेंट वे, ये तो वही बात हुई, पहले चाय की पत्ती मिलाना चाहिए या शक्कर. अगर हम पहले चाय की पत्ती मिलाते हैं, हम लाइफ टाइम वही करते रहेंगे. बट किसी ने बोला नहीं, पहले शक्कर को मिलाया जाता है, चाय की पत्ती आखिरी में डालते हैं, ये हमें एक चेंज हो जाएगा. एंड व्हाट वील थिंक, अरे इस पर्सन को तो पता नहीं, क्योंकि असली तरीका तो मुझे पता है. व्हाट हैपेंस इज हियर इज आर आइडियोलॉजी इज गेटिंग इट टू कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सन्स आइडियोलॉजी जो हमको कुछ बताना चाह रहे हैं. वो इस रीजन से दैट वी आर स्टार्टिंग टू थिंक दैट ही इज ट्राइंग टू चेंज अस. इसी के लिए गुड कम्युनिकेटर्स की, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स की एक जॉनर डेवलप हुई है, जो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली जो चीज़ें उनको बताई जा रही है, जो नई चीज़ें बताई जा रही है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देम एनी हाउ, बट वो चीज़ों को और सिंपल कर देंगे. एक पॉइंट ऑफ व्यू बदलने का, एक नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलने का जो मोमेंटम होता है, दैट इज़ एक्चुअली गॉन अहेड and like transcribed by them and prescribed by them. So people actually, कंपनीज को, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को आजकल क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि लोगों की मेंटालिटी, उनकी धारणा को बदलना एक बहुत मुश्किल टास्क हो गया है. तो दिस इज़ वन ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर्स. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, डिफेंसिवनेस एंड फियर. ये एक बैरियर होता है. एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को हमारी गलतियां एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा टास्क लगता है. The self-admission of faults that we have committed is actually the biggest task for us and the toughest thing. हमारी लाइफ में वो हमारे लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Why? Because if a person accepts his mistake, it's kind of losing his face in the crowd. वो अपनी आइडेंटिटी खोने की एक बात हो जाती है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स मैं गिल्टी हूँ, कल्प्रिट हूँ, एक तरीके से अपने आप को दोष देने वाली बात. तो here what happens is actually people don't do that. People try to rationalize themselves. So what is rationalization? Let me go ahead and correct it. People actually rationalize themselves by giving certain like excuses. अरे ये चीज़ इसलिए हुई, इस कारण से ऐसा हुआ, इसका ये रीज़न था. सो यहाँ पे हो रहा है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से बेटर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं. तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफेंसिवनेस हो गई है. यहाँ पे हम रादर देन टेकिंग अ पॉजिटिव नोट फ्रॉम अदर पर्सन, हम क्या कर रहे हैं,
वी आर एक्चुअली कंडक्टिंग एन इवेजिव बिहेवियर, एक बहुत ही इवेजिव बिहेवियर कंडक्ट कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली रैशनलाइजिंग थिंग्स, हम तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, बट वी आर नॉट accepting what the person is saying. This is a barrier in the communication, क्योंकि communication अब two way नहीं है. आप एक invisible wall create कर रहे हैं between the communicator and the you. ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है. पेरेंट्स इसको बोलते हैं बैक आंसर्स देना सीख गए हो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट नोशन एंड देन ग्रेजुअली ग्रोज. देन कम्स फियर, डर. डर भी कभी कभी कम्युनिकेशन का एक बैरियर बन जाता है. फियर इज ऑफ्टन taken as a part of barrier in communication. Fear in the sense of being punished, fear in the sense of losing identity. Fear is mostly connected with anxiety, जिसे हम इंटरव्यू में देख सकते हैं. तो एक डर बेसिकली कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है. हमें कोई कुछ कह रहा है, we are being forced to go for bungee jumping, some adventure sport. We actually love that thing, लेकिन हमें हाइट से डर लगता है. The whole communication will go into, like gutter. कोई मतलब नहीं रहेगा उस कम्युनिकेशन का यहाँ पे, क्योंकि आपका मन उस डर के अंदर दबा हुआ है. तो उस कम्युनिकेशन की कोई इफेक्टिविटी बाकी नहीं रह जाएगी. इंटरव्यूज में यूजुअली कैंडिडेट्स जो होते हैं, दे एक्चुअली आर फिल्ड विथ एंग्जाइटी. एक एंग्जाइटी उनके अंदर होती है जिसमें एक, अरे मुझसे इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, पता नहीं क्या चीज होने वाली है, अरे अब क्या होगा, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स XYZ दे हैपन. इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज उस पर्सन के अंदर ओवर एंग्जाइटी का एक सिंड्रोम आ गया है. वो उस फियर, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फियर. साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी हद तक एंग्जाइटी को, ओवर एंग्जाइटी को थोड़ा सा डर की धारणा भी दे के, रूपरेखा दे के रखी है. दे हैव एक्चुअली मार्जिनलाइज्ड इट टू सम एक्सटेंट ऑफ फियर. ओवर एंग्जाइटी मतलब जाने क्या होगा, असमंजस की स्थिति. तो इस वक्त थोड़ा सा डर भी आ जाता है कुछ अनिष्ट होने का. एंड समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन वाली फीलिंग ज़्यादातर इन टाइम्स में लोगों के अंदर आ जाती है, रादर देन बीइंग पॉजिटिव. सो दिस इज अ कम्युनिकेशन बैरियर. एंड फाइनली कम्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल अलॉन्ग विथ लैंग्वेजेस. ये लिंग्विस्टिक बैरियर भी होता है. आप मान लीजिए एक कंपनी जो कि काफ़ी फेमस है, कुछ प्रोडक्ट बच्चों का सेल करती, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. अब उसको सेल करना है वो प्रोडक्ट मान लीजिए साउथ इंडिया में, लेकिन वो कंपनी बेस्ड है नॉर्थ इंडिया में. If the company tries to sell the product by promoting Hindi ads, trust me my friends, nobody in South India would go ahead and understand what is actually the product that they are trying to sell. या आप मान लीजिए आप घूमने के लिए गए केरल, लेकिन you are not adapted with the language Malayalam that is spoken out there, but you are adapted with Hindi only, not even English. होगा क्या, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा. You will never be able to go ahead and co-join your thoughts with into someone else's mind or someone else's sayings into your mind. तो लिंग्विस्टिक बैरियर काफ़ी हद तक इफेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के एरर में. लैंग्वेज चेंज होने से वी केम टू नो बहुत सारे बड़े बड़े वॉर्स तक हो चुके हैं. इट इज सेड दैट वंस इन मिडीवियल पीरियड एक कॉमा नहीं लगने के कारण एक जनरल ने 1000 सोल्जर्स को शूट करने के, प्रिजनर्स जो थे उनको शूट करने के ऑर्डर दे दिए थे. सो इट इज लाइक दैट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर. कल्चरल बैरियर, अगेन कल्चरल बैरियर बेसिकली ये इसलिए होते हैं कि हमें किसी कल्चर में कुछ चीज़ें अगर पसंद नहीं है तो हम उस कल्चर और कल्चर वाले लोगों से थोड़ा सा दूर होने लगते हैं. दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट. इट यूजुअली हैपन्स ऑल द टाइम. हमें कल्चर वाइज कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई, वी लीव इट. जैसे कुछ कल्चर्स में पैर छूने का कोई नॉर्म नहीं है, लेकिन अगर हम इंडियन सभ्यता देखें तो बड़ों के पैर छूना एक तरीके से ज्ञान अर्जित करना, it has got scientific reasons as well and mostly respect. But in certain regions गले मिलना, हैंड शेक करना ये होता है. कुछ रीजन्स में डायरेक्ट नेम लेके बात करना ऐसा होता है. अगर आप अपने दोस्त के मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं, यू कैन कॉल देम मिस्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ.
बट हमारे यहाँ हम किसी दोस्त के मम्मी पापा का नाम लें, हमारे दोस्त से हमारा पहला पंगा हो जाएगा. इट यूजुअली हैपेंस. नाउ इसको इस तरीके से देखिए कि हमारे थॉट्स, हम कहते हैं यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. यूजुअली क्या होता है, इंग्लिश बोलने में तकलीफ क्यों आती है लोगों को? बिकॉज दे थिंक इन हिंदी एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. लिंग्विस्टिक बैरियर. आपको आती हिंदी है, आप अपने थॉट्स हिंदी में बोलते हैं, बट व्हेन यू ट्राई टू स्पीक, यू स्पीक इन इंग्लिश. That's totally absurd. How will you do that? Translation? No, that's not the way. That is a barrier. आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे. Again, cultures or norms, as I've explained to you. So these are certain barriers of communication. इसके अलावा और भी barriers हैं जो मैं अपने previous videos में आपको बता चुका हूँ. जानने के लिए हमारी इस playlist को check out करिएगा जो यहाँ पे मौजूद है, और related videos भी रहेंगे. Please, I would like to tell you कि अब हमने online sessions भी start कर रहे हैं for our dear students. If you are interested, my friends, please go ahead and contact us at the contact numbers given below. We'll be going ahead and contacting you back. See you again. Take care. Bye-bye.